अगर मैं ये अखबार की बहुत सारी न्यूज़ को गलत भी मान लूँ, मैं ये बोलता हूँ कि नहीं मिलावट नहीं होती, ₹1 की भी मिलावट कोई ज्वेलर नहीं करता, तो भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेटल्स में भूल जाता हूँ कि मेटल्स की कई सालों की रिटर्न पॉजिटिव छोड़िए, कई सालों की रिटर्न नेगेटिव रही है। गोल्ड की अगर हम लोग पिछले 95 ईयर्स की हिस्ट्री देखेंगे, तो 1925 से 31 7 साल या 1935 से 38, देन 1946 से 1966 20 साल नेगेटिव, 1974 से 77, देन 81 से 83, 92 से 2001 तक वो नेगेटिव रही थी रिटर्न, और 2011 से 2015 तक अगेन गोल्ड की रिटर्न नेगेटिव रही थी। आज जब वापस गोल्ड 50% ग्रो कर चुका है, तो आज जो लोग खरीद रहे हैं इस रेट पे, आने वाले टाइम पे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कई साल तक वापस रिटर्न नेगेटिव हो जाए। मैंने जो आज लगाया उसकी रिटर्न में ग्रोथ तो आना छोड़िए, हो सकता है रिटर्न ही नेगेटिव हो जाए, क्योंकि गोल्ड की 95 साल की हिस्ट्री तो यही बताती है कि मेजर टाइम गोल्ड नेगेटिव रहा है। सो ये क्वेश्चन मैं अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ। ये एक स्लाइड जो है ये गोल्ड और इक्विटी की डिफरेंस और कंपैरिजन करके बताती है। देखिए वारेन बफेट ने जब अपनी कंपनी चालू करी थी बर्कशायर हैथवे, तो गोल्ड उस समय $20 10 ग्राम हुआ करता था, और उन्होंने अपनी कंपनी का एक शेयर $15 का दिया था। आज अगर हम लोग देखते हैं तो गोल्ड $1230 हो चुका है 20 से, बट बर्कशायर हैथवे का जो शेयर्स है वो $15 से $2,09,000 हो गया। तो दोनों में जो फ़र्क है वो कितना बड़ा हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ इक्विटी में लंबे समय में कहीं ज़्यादा ग्रो करती है। एक और फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं कवर करना चाहूँगा। कई बार हमने ये देखा है कि लोग बाग थोड़े से ब्याज के लालच में प्राइवेट पार्टीज़ को दे देते हैं। किसी ने अगर बोला 18% या 24% पे मैं आपको ब्याज दे दूँगा, तो प्राइवेट पार्टीज़ को दे देते हैं। देन बहुत सारी ऐसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या इन्वेस्टमेंट एजेंसीज़ हैं, जहाँ पे थोड़े से ज़्यादा ब्याज के लालच में, देखिए मैं सहारा की बात करूँ तो सहारा में भी प्रॉब्लम आई थी। देन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव में अभी हमने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का घोटाला देखा था, बहुत बड़ा, करीब-करीब 15,000 करोड़ का था। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे लोगों के कई सारे पैसे डूब गए। गोल्ड सूप का एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास लाइव है, ज़्यादा पुराना नहीं है। सो हम लोग कभी भी अपने हार्ड अर्न पैसे को, अपने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते समय सिर्फ़ ये ना देखें कि मुझे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। सामने जिस आदमी को हम लोग दे रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को हम लोग को खुद को जाँचना आना चाहिए। अगर उसको नहीं जाँच रहे हैं, तो उनको पैसा देना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि घातक हो जाए, और बहुत सारा पैसा प्रीवियस ईयर्स में लोग बाग डुबो चुके हैं। तो मेरा आप लोग से जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि जब भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे ज़्यादा ब्याज का लालच आ रहा हो, इंस्टेड वहाँ पे तेज़ी से पैसा देने के पहले हम लोग क्रेडिबिलिटी को जाँचने में लग जाएँ, और अपनी सिक्योरिटी कि सामने वाला अगर पैसा नहीं देता तो हमारी क्या-क्या सिक्योरिटी है उसको पहले अच्छी तरह सोच और समझ लें। बैंक्स के बारे में भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए बैंक्स के पास मेजर बहुत सारे क्लाइंट्स का डेटा रहता है, बिकॉज़ हम लोग अपना पैसा बैंक्स में रखते हैं मेजरली, हम तो हमारी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में बैंक्स को बहुत कुछ पता होता है। तो ऐसे में मोस्टली बैंक्स कहीं न कहीं हर जगह आरएम लगा के रखते हैं, और आरएम को एक टारगेट दिया जाता है, और उनके टारगेट जो होते हैं वो बैंक के कस्टमर्स होते हैं। सो कहीं न कहीं जाने-अनजाने में बहुत सारे बैंक्स में ऐसा देखा गया है कि मिस सेलिंग के किस्से आए दिन सामने आते रहते हैं। किसी क्लाइंट को इंश्योरेंस दे दिया जबकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी, लंबे समय के लिए उसका पैसा फँस गया और वो प्रॉब्लम में आ गया, आगे की किस्तें नहीं चुका पाया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स दे दिए जाते हैं जो क्लाइंट्स को सूट ही नहीं करते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कहीं न कहीं आरएम अपना टारगेट पूरा करने के लिए या किसी भी वजह से क्लाइंट्स को गलत प्रोडक्ट दे देता है। तो जब भी बैंक्स के साथ हम लोग डील करें तो हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह जाँच लें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आरएम का टारगेट है और हम उसके टारगेट बन रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं हमेशा, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को फेस करते होंगे। तो प्लीज़ हम लोग को आपसे ये निवेदन है कि बैंक के भी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं बैंक के थ्रू, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को भली-भाँति जान लीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए।